तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को पुणे की एक ऐसी करामाती दरगाह की ज़ियारत कराऊंगा जहां पे कहा जाता है सांप और बिच्छू अगर आपको काट लेता है तो उस दरगाह की खाक लगाने से जल्दी आपको शिफा मिलती है, आराम से। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर आप बारगाह में? माशाल्लाह मैं काफी समय से आना हो रहा है। क्या हुआ था इन भाई को? दिमाग से कमजोर है थोड़ा। अच्छा, दिमाग से कमजोर है, लेकिन माशाल्लाह सरकार के इससे बहुत समझ आ गई। सुभान अल्लाह। मतलब यहाँ पे कितने समय से जब ज़ियारत कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सही लग रहा है? यहाँ की जो मस्जिद है बड़ी, देखिए शनिवार बड़ा किला है, किले के बाजू में जस्ट अल्लाह के वली हज़रत शमशाद हुसैन मदनी के हाँ छोटे भाई। अच्छा माशाल्लाह। पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी एक वक्त में पूना में। हाँ। तो ये शनिवार से यहाँ पे जो भी हुक्मरानी चलती थी। देख सकते हो ये पूना स्टेशन है और पूना स्टेशन के बाजू में ही बहुत ही खूबसूरत प्यारी यहाँ पे बारगाह है, दरगाह शरीफ है। ये देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, सलामी देते हैं और बाबा हुजूर की बारगाह में सब लोग आते हैं, ज़ियारत करके जाते हैं। ये जानेंगे जी, आपने यहाँ दरगाह के बारे में बचपन से क्या सुना है? बचपन से जब भी इधर भी सफ़र के लिए जाते थे हम देखते थे, मतलब जो कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब भी कोई सफ़र पे जा रहे या आ रहे तो सरकार की बारगाह में कदम बोसी करके आगे बढ़ते ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली मैं आया हुआ हूँ पूना शहर में और आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हो। यहाँ आसपास में स्टेशन के पास में सस्ता अच्छा रूम होटल कहाँ मिलेगा और कितने का मिलेगा और दरगाह के पास में कितने का मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें, देखिए एक अल्लाह के वली की बारगाह यहाँ पर भी है, एक दरगाह शरीफ यहाँ पर भी है। हज़रत कमालुद्दीन बाबा। क्या बोलते हैं? हज़रत कमालुद्दीन बाबा माशाल्लाह। तो आप यहाँ पर भी आकर के ज़ियारत करते हो जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से जस्ट बाजू में ही दरगाह शरीफ है। तो पहले हम लोग ज़ियारत कराएंगे इस दरगाह की, बाकी रास्ते में जितनी भी छोटी बड़ी दरगाह दिखेंगी हम वहाँ ज़ियारत करवाते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आइए। तो देख सकते हो ये पूना स्टेशन है और पूना स्टेशन के बाजू में ही बहुत ही खूबसूरत प्यारी यहाँ पे बारगाह है, दरगाह शरीफ है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं स्टेशन के बाजू वाली दरगाह की। इनके बारे में जानकारी करेंगे कि बाबाजान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबाजान की क्या करामत है। रेलवे स्टेशन वाली दरगाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाजू में ही, पूना रेलवे स्टेशन के बाजू में एक दरगाह शरीफ है। माशाल्लाह ज़ियारत करते हैं आपको और यहाँ के बारे में आपको बताते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी, देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, सलामी देते हैं और बाबा हुजूर की बारगाह में सब लोग आते हैं, ज़ियारत करके जाते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी बारगाह है माशाल्लाह। आप आए यहाँ पे ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं, सुभान अल्लाह। देखिए ये रेलवे स्टेशन वाले बाबा की बारगाह है माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ है। अब यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे जानकारी करते हैं और बताते हैं आपको। ये देखिए सुभान अल्लाह, हजरत सैयद कमालुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह ये। तो देखिए माशाल्लाह मैं दरबार में आऊँ जहाँ पे हमारे को भाईजान मिले जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा हुजूर कौन थे, कहाँ से आए थे, इनकी क्या करामत है? बाबा कमाल है ना, इधर अच्छे को बराबर कर डालते जी। हाँ, एक नंबर है ये जलाल बाबा ये जी। इसको सुनते नहीं, किसका सुनते नहीं जी। हाँ, वो लोग बोलते कि जो भी रहेगा गलत मैं उसको खिलाफ है। अच्छा, इनके बारे में बचपन से आप क्या करामातें सुनते हुए आ रहे हैं? अरे बहुत जन का कमाल है, अभी क्या बोलने का तुमको। पूरी जिंदगी सौर गए लोगों की। जी। बहुत हो गए। जो परेशान था उसकी परेशानी दूर हो गई, जो तकलीफें आए थे यहाँ पर उसकी तकलीफ दूर हो गई। जो काम नहीं बनता वो जो नहीं बनती वो काम ऑटोमेटिक हज़रत से बेड़ा पार होता है। सुभान अल्लाह। तो मैं देख रहा हूँ हज़रत की कि बेशक मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बाजू में अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। जगह है सब ये इनकी करामत है और इनकी जगह है। अच्छा अच्छा, स्टेशन बाद में बना, दरगाह पहले? बनने नहीं दे रहा था, स्टेशन नहीं था जब से ये बहुत पुरानी। हाँ पुराने। ठीक है। और मैं इनकी करामत जो आपने बचपन से सुनते हुए हैं, जब ये हज़रत का ऐसा दिखाओ कुछ नहीं, बस तुम जो दिल से नीयत साफ करके लेकर आओ, तुम बस ये कर जी जी। क्या कह रहे हैं आप? 3 डब्बे गिराया, बांधने नहीं दे रहे थे इंग्रज को। बाद में इंग्रज लोग ने इसका दरगाह बांधा, फिर बाद में उसका स्टेशन चालू हो गया। अच्छा, तो पहले स्टेशन के पास में ये क्या बोलते, दरगाह के पास में स्टेशन बना रहे थे। तो बाबा हुजूर को हुक्म नहीं हुआ और वो स्टेशन बार बार बिगड़ जा रहा था और फिर बाबा हुजूर को हुक्म हुआ कि नहीं यहाँ पे दरगाह और फिर स्टेशन बना सकते हो, वो माफी करके बनाया। बनी बाद में स्टेशन का काम हो चालू। अच्छा अच्छा अच्छा।
माशाल्लाह, ठीक है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद रियाजुल्लाह शाह पंजतन। जी जी। आप यहाँ के? मैं यहाँ का मैं अकोले का हूँ। आप लोग यहाँ आते रहते हो? ठीक है। और आप? दीपक। कहाँ से हो आप? मैं इधर ही रहता है, दिन भर रात भर, मतलब सेवा में रहते हैं। ठीक है, बहुत बाबा हुजूर की बारगाह में सेवा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बाबा लोग आते हैं, ठीक है, ये देखिए बाबा लोग आते हैं इस तरीके से ज़ियारत करते हुए बारगाह में जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे लिखा हुआ है औरतों को अंदर आना मना है, तो इंशाल्लाह ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बारगाह है। आप आएँ, यहाँ पे ज़ियारत करते हुए जा सकते हो। और मैंने यहाँ के बारे में बता दिया है, और आप लोग कमेंट करके यहाँ के बारे में मेरे को ज़रूर बताएं कि बाबाजान कौन थे, कहाँ से आए थे, इनकी क्या करामत है। तो आप देख सकते हो मैं पूना रेलवे स्टेशन में हूँ, जहाँ पे एक अल्लाह के वली की बारगाह है। तो हम भाई हमारे साथ में जानेंगे। जी, आपने यहाँ दरगाह के बारे में बचपन से क्या सुना है? बचपन से जब भी इधर भी सफ़र के लिए जाते थे, हम देखते थे, मतलब जो कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब भी कोई सफ़र पे जा रहे या आ रहे, तो सरकार की बारगाह में कदम बोसी करके आगे बढ़ते ताकि आगे का सफ़र सही सलामत हो। और हम लोगों ने देखा है पूना शहर के अंदर कि जब भी इनका कब उर्स होता है तो काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, मस्तान मलंग बाबा लोग, और इधर उर्स में शामिल शिरकत होते हैं जी। और सरकार की बहुत पहले से हम लोग तो, मैं तो मेरे बचपन से देख रहा हूँ कि सरकार यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। तो काफ़ी कदीम दरगाह है ये पूना शहर की, और इनके कुछ करामतें हैं, लेकिन इतना डिटेल पता नहीं है हमको। वो खादिम साहब से अपन जानकारी लेके दी। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि कोई सफ़र में जाता है तो पहले यहाँ हाजिरी दे करके सफ़र में जाता है, कदम बोसी करके सरकार के कदमों तले चूम के फिर आगे के सफ़र के लिए दुआ करते हैं कि ताकि सफ़र सही सलामती से पहुँच जाए जी मंजिल तक, जो भी मुसाफिर। और जब आते हैं तब भी ज़ियारत करते हुए जाते हैं। और जब भी कोई पूना वाले कैसा होता है ना कि अगर कोई बाहर से भी अपना कोई आ रहा है और कोई लेने के लिए आ रहा है, तो ये एक लैंडमार्क किस्म का है। लोग बोलते हैं कि हम दरगाह के पास रुके हैं कि इधर से हमको ले लो जी। तो दरगाह एक फेमस जगह है पूना स्टेशन के ऊपर। माशाल्लाह, बेशक। और यहाँ पे जो ट्रेनें आती है, कहाँ की ट्रेनें आती हैं यहाँ पर? बिहार, यूपी, मुंबई से आती है, फिर साउथ से आती है, चेन्नई, कर्नाटक। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से आती है। इधर काफी ट्रेन यहीं से शुरू भी होती है और काफी ट्रेन यहाँ से आती है, शताब्दी, राजधानी यहाँ से ही होके गुजरती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पे आसपास के कुछ होटल्स है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए भाई, ये पूना का रेलवे स्टेशन और अल्लाह के वली की बारगाह। आप यहाँ पे ज़ियारत करते हुए पूना स्टेशन जा सकते हैं। यहाँ पे सब ये धर्मशाला है, यहाँ पे आपको रूम्स मिल सकते हैं। देखो आप इधर नंबर भी दिख रहे हैं। इधर आके आप स्टेशन के आसपास अगर कहीं रुकना चाहते हो तो ये भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे खाने के लिए काफी होटल्स है यहाँ पे, जो ये स्टेशन के आसपास की होटल है, रात को 12-1 बजे पूरे रात दिन चालू रहती है। अच्छा, इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। और तो खाना वाना मिल जाएगा, रूम रहने के लिए सब यहाँ मिल जाएगा, सब कुछ इधर। अंदाजन होटल कितने रुपए से शुरू है यहाँ? एक नॉर्मल रेंज, मतलब आम आदमी आके रुक सके 500-1000 के बीच में। जैसे ही आप आते हो, आपके फिर रूम डिसाइड करोगे, वो हिसाब से फिर आपका पैसा बढ़ेगा। 5 स्टार होटल्स भी देख सकते हो, लेमन ट्री वगैरह, पीछे ली मेरिडियन। तो ये 1500-2000 वाली भी है, 500 वाली भी है, 500 वाली मेट्रो होटल देख सकते हो सीधे हाथ पे आपके। तो 500-700 वाली भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये सागर होटल सबसे पुरानी होटल है सागर, इधर भी आपको सही रूम मिलेगा, सही दाम में, और सही सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, बहुत होटल ही है आसपास में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखिए पूना शहर कितना खूबसूरत शहर है भाई। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के आसपास की जितनी भी छोटी बड़ी दरगाह है वो दिखाते हैं। ये तो एक शॉपिंग कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों एरिया है। ये नया बना है अभी माशाल्लाह। हजरत ख्वाजा हुसैन शमशाद हुसैन मदनी, मीरो मुर्शिद हजरत कमर दुर्वेश रहमतुल्लाह ताला। चलिए आप जाते हैं अंदर, दरबार है, हम ज़ियारत कराते हैं। सबसे पहली दरगाह हमारे को ये पड़ी है, जो कि स्टेशन के बिल्कुल करीब है ना भाई? स्टेशन से कितना 1-2 किलोमीटर? आधा किलोमीटर। स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पे। तो देख सकते हो ये हम लोग आ चुके हैं, स्टेशन के पास में ही दरगाह शरीफ है। ये इनके नाम से मस्जिद है। क्या बोलते हैं मस्जिद का नाम? गार पीर मस्जिद। इनके नाम से गार पीर मस्जिद है। अभी हम लोग दरगाह की चलते हैं। तो आप देख सकते हो मैं दरबार में आ चुका हूँ माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे पहले आपको मस्जिद देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग आके खासी तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं। जी, क्या नाम है? गारपीर मस्जिद। गारपीर मस्जिद, माशाल्लाह। और ये हम लोग आ गए दरबार में। देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी बारगाह है माशाल्लाह। और यहाँ पे कुछ मुकामी लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से थोड़ी सी जानकारी बाबा जान के बारे में लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, इनकी क्या करामत? हजरत शमशाद हुसैन मदनी जी, और गारपीर कहा जाता है जी। जो भी डिटेल है ना पूरी वहाँ पे लिखी है जी। और ये मुर्शिद हजरत शमशाद हुसैन के जो जितने भी है जी वहाँ पे लिखे हुए। हजरत कमर अली दरवेश भी इनके मुर्शिद है जी। तो आप देख सकते हो हम दरबार में हैं, जहाँ पे हमारे साथ में हमारा भाई है, थोड़ा बताएंगे जी इनके बारे में बताइए। ख्वाजा
शमशाद हुसैन मदनी सरकार, आप गारपीर सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, और आप पीरो मुर्शिद हजरत कमर दुर्वेश सरकार के, जो पूना की कदीम दरगाह है और शहनशाह पूना भी कहलाए जाते हैं। सरकार के भाई भी है, सरकार के भाई का नाम है जनाब मकबूल हुसैन मदनी, जो शनरवाड़े के गेट के ऊपर आराम फरमा रहे। साथ ही में सरकार दिल्ली से आए हुए हजरत निजामुद्दीन के हुक्म से ख्वाजा शेख सलाउद्दीन के साथ में, ख्वाजा शेख सलाउद्दीन जो पूना के कुतुब कहलाए जाते, साथ में जब भी ख्वाजा शेख सलाउद्दीन को कोई पूछना होता, अगर सलाह लेनी होती थी तो हजरत शमशाद हुसैन मदनी की बारगाह में आके सलाह लिए आप सलाहकार हुआ करते थे। और आपकी दरगाह की ये करामत है कि आपको अगर सांप बिच्छू अगर उस वक्त में भी काटा था तो सरकार की खाक से शिफाएं खुली हो जाती थी, और आज भी ये करामत जारी है बारगाह से। सुभान अल्लाह। अगर मतलब कोई भी सांप बिच्छू कोई काट जाएगा तो यहाँ की खाक लगाने से इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगा। वो भी साथ में जी। और साथ में ऐसा है कि सरकार के करिश्मे देखने के अंदर बहुत लोगों ने ईमान लाए। उस वक्त के ब्रिटिश लोग भी आते थे। पूना कैंटोनमेंट जो आज पूना कैंटोनमेंट कहलाया जा रहा है, पहले उस वक्त में आज से 200 साल पहले गारपीर कैंटोनमेंट से नाम से जाना जाता था ब्रिटिश के पेपर पे। तो गारपीर सरकार बहुत करीब मस्ती है, निजामी सरकार, निजामी घराने से निजामुद्दीन औलिया सरकार से बैत है जी। और इनकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई है जी। बेशक। तो देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी बारगाह है माशाल्लाह। आप आए यहाँ पर ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं। और ये देखिए इनके बारे में यहाँ पर पूरा, देखिए यहाँ पर ये पूरा इनके बारे में लिखा हुआ है। आप ये पढ़ सकते हैं, मेरे को वीडियो को पुश करके आप आसानी से पढ़ के जानकारी ले सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये इनका पूरा लिखा हुआ है, इनके बारे में उर्दू और हिंदी में लिखा हुआ है। आप आसानी से पढ़ के इनके बारे में जानकारी ले सकते हो माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत प्यारी। काफी मुरीद है, जिसमें से हजरत मुरीदुन सादिकीन है, हजरत अब्बास अली शाह दुर्वेश सरकार के बड़े भाई है, खुद हजरत कमर दुर्वेश जो कि बैठे आपसे, हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत याकूब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मेहर अली, हजरत हिदायत अली दुर्वेश सरकार के तीनों भाई है, सब आपसे बैठे माशाल्लाह। ओके जी। इनका जो उर्स आता है कौन सी तारीख को आता है? 30 रबीउल आखिर को आता है। तो यानी कितने दिन का उर्स मनाया जाता है? ये 4 दिन का उर्स मनाया जाता है। 3-4 दिन का उर्स मनाया जाता है। ठीक है। संदल होता है, फिर उर्स होता है, फिर जियारत होती है दोपहर के वक्त। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो दरबार है ये कहाँ पर मौजूद है? ये पूना स्टेशन के पास ही है जी। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर। तो ये यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया कोई मेन ब्रांच पूछे ना, उसके पास में गारपीर किसी को पूछे, कोई भी लाके छोड़ ये कर देगा। ऑटो वाले लाके छोड़ देंगे, उसके पास में बोल सकते हैं। ठीक है। एक ही फेमस दरगाह है। हाँ। हमेशा जुमेरात की दिन इधर बहुत गर्दी होती है। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके पानी के लिए आते हैं लोग? अच्छा बेशक। तो यहाँ पे किस तरीके के आप लोगों ने मरीज देखे हैं? ज्यादातर काफी लोग देखे यहाँ पे जी। आते हैं, वो उनके लिए कोई कहता है कि यहाँ पे आप ये कीजिए, पढ़िए, आते लोग पढ़ते और उनको शिफा अपने आप मिल जाती है। मतलब कुल मिला के ये कि इन्होंने यही कहा है कि भाई नमाज पढ़ो, इबादत करो, रोजा रखो, और अल्लाह की जितना ज़्यादा तिलावत करोगे कुरान की और अल्लाह की इबादत करोगे उतने ज़्यादा आपको शिफा मिलेगी। तो वली अल्लाह की बारगाह से यही मैसेज मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह किसी को तकलीफ होती है तो यहाँ की खा की शिफा ले लेते हैं और उसको खाने से बिच्छू सांप का जहर पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ भाई हैं जी। कहाँ से आए आप? हम कासरवाड़ी पूना। कासरवाड़ी से आए। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर आप बारगाह में? माशाल्लाह मैं काफी समय से आना हो रहा है। तो गारपीर सरकार के यहाँ से मतलब काफी फैज मिला है और ये हमारे अब्बा जी। अरे सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ था इन भाई को? दिमाग से कमजोर है थोड़ा। अच्छा, दिमाग से कमजोर है, लेकिन माशाल्लाह सरकार के इससे बहुत समझ आ गई इनको। सुभान अल्लाह। मतलब यहाँ पे कितने समय से जब ज़ियारत कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सही लग रहा है? जी जी, 8-10 साल से। 8-10 साल से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद गुलजार सलमानी। ठीक है, बहुत क्या सुना है यहाँ के बारे में आपने? ये सुना है कि यहाँ पे बुजुर्ग जो लोग आते हैं जुमेरात को, हर जुमेरात को कोई अपनी अर्जी लेके आता है। कोई बीमारी के लिए आता है, कोई कैंसर पेशेंट, कोई शुगर पेशेंट, हर पेशेंट लोग आते हैं। और कुछ लोगों को कैसा है कि कभी किसी को जाना होता है, उमरा शरीफ जाना है या किसी को करबला शरीफ जाना है, सरकार के बारगाह में अर्जी पेश करते हैं। सरकार जल्द से जल्द इधर से वीजा पेश हो जाते हैं। इधर हमने देखे बैठे बैठे कि लोगों को करबला की टिकट हाथ में आ चुकी है। सुभान अल्लाह। बेशक हसनी हुसैनी है सरकार, सुना है हमने ऐसा कि सरकार भेजते हैं यहाँ से जिधर भी भेजना है। मतलब ये कि दिल से अगर आप कोई मुराद मांगते हो, मन्नत मांगते हो, तो इनके सदके वसीले से अल्लाह ताला वो मुराद को पूरी कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। और अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मस्जिद है, ये पूरा वजू खाना है, यहाँ पे लोग वजू करते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी माशाल्लाह मस्जिद है माशाल्लाह, जहाँ पे लोग आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इबादत करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत
प्यारी और बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है ये। क्या नाम बताया था? गारपीर मस्जिद। गारपीर मस्जिद। तो जी माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी मस्जिद है जी। ये जो मैसेज है दरबारों से क्या जाता है ज़्यादातर? बुजुर्गों का काम यही था कि दीन फैलाने के तबलीग के लिए आए थे हिंदुस्तान में, अपना दीन का डंका बजाने के लिए जी। तो आप किधर भी जाओ हिंदुस्तान की कोई भी छोटी बड़ी बारगाहों में, वहाँ पे नमाज का मैसेज दिया जाता है कि 5 वक्त नमाज हर फर्द पे फर्ज है जी। तो हर मस्जिद के हर खानकाहों के आसपास में तुमको मतलब सरकारों के नाम से मस्जिदें कायम होगी जहाँ पे 5 वक्त की नमाज अदा होती है। जाहिरीन जो कुछ भी आते हैं, अगर नमाज का वक्त नहीं है 2 रकात नफिल अदा करके फिर सरकार की बारगाह में हाजिरी देते हैं। मतलब सबसे पहले ये है कि दरबार में आते हैं तो जरत करते हैं और जरत करते ही नमाज पढ़ के यहाँ से जाते हैं। कुछ लोग कैसे है कि आते हैं वजू कर लेके 2 रकात नफिल अदा करके फिर बारगाह में आते हैं जरत करने के लिए, इबादत करने के बाद, अल्लाह की इबादत करने के बाद बुजुर्ग की बारगाह में हम सलामी पेश करने के लिए आए, क्योंकि हर वली यही चाहते हैं कि आप नमाज कायम करें और अपने ईमान का डंका बजाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मतलब ये कि हर बुजुर्गान दिन की बारगाह से ये मैसेज जाता था और जाता रहेगा इंशाल्लाह जी। हजरत मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हजरत सैयद शमसाद हुसैन मदनी रजी अल्लाह उर्फ गार पीर बाबा रहमतुल्लाह और उर्फ गार पीर बाबा का नाम है, तो ये थोड़ा हमें बताएं कि इनका नाम गार पीर बाबा क्यों पड़ा? सैयद शमसाद हुसैन मदनी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे जी, ये शेख सलाहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ आए हुए थे जी। उनके मुशीर भी थे और जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो जहाँ आपकी अभी दरगाह है वहाँ पहले एक गार होता था जी। उस गार में रहकर आप अल्लाह की इबादत किया करते थे जी। हाँ, गुफा जी। तो लोगों ने आपको उस गार में उस गुफा में इबादत करने की वजह से गार पीर वाले बाबा कह के पुकारने लगे जी। ये नाम आपका मशहूर हो गया और आज भी लोग आपको गार पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते और पहचानते हैं। और आप जो हैं कमर अली दुर्वेश के पीरो मुर्शिद हैं जी। और आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो दीन इस्लाम की तबलीग की नीयत से आए थे, बहुत से लोगों को राह रास्त पर लाया जी और बहुत से लोगों को ईमान की दौलत से आपने सरफराज फरमाया जी। और आज आपकी दरगाह पूना शहर केम के इलाके में मौजूद है जी जी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे ख्वाजा हिसामुद्दीन बड़ी दरगाह शनेरवाड़े के पास में। बड़ी दरगाह? हाँ, बड़ी दरगाह जो पूना की बड़ी दरगाह कह रहे थे आप, सैयद सादात है जी। सैयद ख्वाजा हिसामुद्दीन कत्ताले जंजानी आपका अशरफी सिलसिले से आप बैत हो। फिर उनके बाद में हम जाएंगे ख्वाजा शेख सलाउद्दीन जो सरकार के साथ में ख्वाजा शेख सलाउद्दीन चिश्ती गाजी अलगारी जो कुतुब पूना है, जो पूना के कुतुब कहलाए जाते हैं जी। उनके बाद में हम लोग जाएंगे हजरत माँ बाबाजान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पूना कैंप की शान है जी। और उनके बाद हम जाएंगे हजरत कमर अली दुर्वेश जो खेड़ शिवापुर में। तो अभी हम इनके भाई की बारगाह पे जा रहे हैं। इनके भाई की बारगाह में। ठीक है। ये कौन सा एरिया है? ये है रास्ता पेट पावर हाउस। यहाँ पर बिल्डिंग है जो बनी हुई है, कितने ज़माने पुरानी है? ये सब पेशवा के टाइम की, कुछ ब्रिटिश के टाइम की है। ये KEM हॉस्पिटल है जो पूना के अंदर भी है और एक बॉम्बे में भी है। अच्छा ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और इधर पीछे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी का पूरा हेड ऑफिस है। 1928 हाँ, कितने पुराने घर बने हुए भाई यहाँ पे, कितने शानदार। देखिए रास्ते में भी एक मस्जिद पड़ेगी, मस्जिद है ना? हाँ, मस्जिद माशाल्लाह। देखिए यहाँ की जो मस्जिद है बड़ी खूबसूरत प्यारी मस्जिद है भाई। जितनी भी आप मस्जिदें देखेंगे यहाँ पूना शहर की सब खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ के घर मकान भी बहुत ही खूबसूरत है भाई, पुराना और नया घर सब मिक्स है यहाँ पे। आए हाय, ये देखिए सब पुराने दौर के घर तो शानदार देखिए। ये वाड़े हैं पूरे, देखो ये देखिए, ये मराठी स्टाइल के घर है भाई, सब वाड़े बने हुए हैं आज भी, आप देख सकते हो। अच्छा, तो देखिए बड़ी बिल्डिंग के साथ में भी कुछ पुराना कल्चर यहाँ पे बचा हुआ है जो आप लोग देख करके जा सकते हैं पूना शहर में। ओह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है भाई। उस टाइम में तो बहुत ही शानदार लगता होगा, ये अभी बंद हो गया फिलहाल। ओह क्या शानदार बना हुआ, पूरा हवेली का ये लगता है। तो आप देख सकते हो ये सामने शनिवार वाला है और यहीं से दरगाह जाने का रास्ता भी चलते हैं, आपको बताते हैं। उनके मकबूल अच्छा, अंदर भी एक अलग है। नो थैंक्स। ये देखिए कितना पुराना गेट है। अभी चलते हैं हम शनिवार वाला, अंदर जाके दिखाते हैं। ये देखिए हुसैन मदनी, ये है हजरत शमशाद हुसैन मदनी के हाँ छोटे भाई। अच्छा माशाल्लाह। इनका उर्स होता है 12 जुल हज।
जी। 622 शनिवारवाड़ा के इधर एंट्री के ऊपर ही, दरवाजे के ऊपर सरकार आराम फरमा रहे। ये कई कदीम साल पुराना पेशवा के टाइम का झाड़ दिख रहा है देखने से पहले। देखिए सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ है। आप यहाँ पर भी आए ज़रूरत करते हो जा सकते। शनिवार बड़ा किला है, किले के बाजू में जस्ट अल्लाह के वली की बारगाह है माशाअल्लाह। गेट के सब अंदर भी रहते हैं। ये लाल महल है जो कि शिवाजी महाराज की हाँ वालिदा थी जो जीजाबाई, वो हाँ। इधर रहते थे। अच्छा, और ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ ये वाला। हाँ, ये कॉलेज है कोई कॉलेज, और ये सामने शनिवारवाड़ा है पूरा पुराने वाड़े स्टाइल है। हाँ ऐसे देखो बिन्नी वाला वाड़ा। हाँ, देखिए पूरा हेरिटेज में आता है भाई। ये शनिवार वाड़ा है भाई, काफ़ी बड़ा बना हुआ है भाई। देख सकते हो आप यहाँ पर, जब आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पेशवाओं की राजधानी हुआ करती थी एक वक्त में पूना में। हाँ। तो ये शनिवारवाड़ा से यहाँ पे जो भी हुक्मरानी चलती थी सब शनिवारवाड़ा से ही होके चलती थी। बाजीराव मस्तानी आपने पिक्चर देखी होगी पेशवा की। हाँ। वो सब इधर से ही होके गुजरते थे, मतलब जितने भी पेशवा यहीं से गुजरे। सही है, सही है।